हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा है उम्रे का। तो हम जा रहे हैं उम्रे पे। आप दुआ करें कि मेरा सफ़र आसान हो। और ये हैं हमारे जो है आरिफ भाई बगल में, ये हैं पाकिस्तान से। ये हमको जा रहे हैं ऑफिस छोड़ने। ऑफिस छोड़ने के बाद ये वापस चले जाएंगे अपने रूम पे। ये हैं आरिफ भाई जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये हमें जा रहे हैं ड्रॉप करने और ड्रॉप करके वापस आ जाएंगे। फिर हम पहुंचते हैं ऑफिस पे, उसके बाद बताते हैं आपको। तो हम पहुंच चुके थे ऑफिस पे। ये रहा ऑफिस इनका। यहीं से हम जाने वाले हैं। थोड़ी देर बोला इंतज़ार करो, उसके बाद बस आएगी। फाइनली ये बस आ चुकी थी, जा रही थी मुकाम पे खड़ी होने और उसके बाद एंट्री होगी क्योंकि थोड़ी सी सफाई होगी। उसके बाद बोले आप लोग बैठना और उसके बाद हम निकलेंगे दम्माम नहरिया से मक्का शरीफ। आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, मिलते हैं बाद। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने बस के पास करीब। धीरे धीरे सब लोग बैठने स्टार्ट कर दिए थे। फिर इसके बाद हमारा भी बारी आएगा क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसीलिए हम थोड़ा सा रुक के उसके बाद चढ़ेंगे। फाइनली मेरा भी नंबर आ गया तो हमने जो है बिस्मिल्लाह करके अपना पहला कदम बढ़ाया और चढ़ गए अपने बस पे। आइए आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में बस का नज़ारा कैसा होता है इंडिया और सऊदी अरब में। 19-20 का फ़र्क होता है बस। तो ये रहा बस का नज़ारा अंदर का। जो भाई साहब खड़े हुए हैं इसमें बैठते हैं फैमिली और पीछे बैठते हैं हम लोग जो सिंगल लोग होते हैं। और ये रहे हम जो आपके छोटे भाई। फिर जो है ड्राइवर साहब को दिखती है मस्जिद, फिर रोकते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि आप लोग जो है जोहर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद हम फिर रवाना होंगे यहाँ से मक्के के लिए। फिर हमने ले लिया था बकाला पर से कुछ सामान खाने पीने के लिए क्योंकि रास्ते में जो है दुकान मिले कि न मिले, इसीलिए हमने ले लिया सामान। तो हमने ले लिया था रोज़ा खोलने के लिए सामान थोड़ा सा। हमने कहा रास्ते में खोलेंगे पर देखते हैं कहाँ खुलता है रोज़ा हमारा। तो फाइनली हम पहुँच गए थे रियाद रोड पे। और रियाद से जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो वो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें प्लीज़। फिर हम पहुंच गए थे रियाद में हमारा था दूसरा स्टॉप। ये रहे हम, अभी खोलेंगे यहाँ पे रोज़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर निकलेंगे हम ताइफ की ओर रोड। हम लोग ने खोला यहाँ पे रोज़ा रियाद में। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी खाए पिए क्योंकि हो रहा था टाइम नमाज का। फिर हम लोग गए नमाज़ पढ़े मस्जिद में। माशाअल्लाह ये रही प्यारी सी मस्जिद जहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद निकलेंगे हम ताइफ की ओर। ताइफ में मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, बोला भाई जल्दी आओ अब। हम लोग आ जाते हैं ताइफ की ओर। ताइफ में पहुंचने के बाद हो जाता है सहरी का टाइम, तो हम लोग होटल पे पहुंच के कर लेते हैं सहरी क्योंकि ड्राइवर ने बोला अब नहीं रुकना है, अब केवल आपको एहराम बांधना है, उसके बाद मक्के के लिए रवाना होना है आप लोग को। तो हम लोग पहुँच गए थे ताइफ पहुंचने के बाद हम लोग ने लिया इस दुकान से एहराम लेने के बाद फिर अपने दोस्त को हमने कॉल किया। अब हम पहुंच चुके हैं ताइफ, अब आप लोग कहाँ हो, जल्दी आओ आप। मेरे दोस्त आ गए, बहुत दिनों बाद मिले हैं मुझे। ये भैया जावेद भैया। इस टाइम हम अभी खड़े हैं ताइफ में, वो भी फरहान और हसनैन मिले हैं मुझे। तो यहाँ से बांधेंगे एहराम, उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह उम्रे के लिए। कुछ भी हो अपने मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। फिर हम एहराम बांध के 2 रकात नफिल पढ़ा हमने इसमें और नियत की हमने उम्रे की। तो माशाअल्लाह बाहर से ऐसी मस्जिद दिखती है। और जो भी दम्माम से जाते हैं, रियाद से जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं सऊदी में, तो ज़्यादातर यहीं पे आप लोग एहराम बांधते हैं और यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। देखा है हमने, कई वीडियो देखा है हमने। माशाअल्लाह एहराम पहनने के बाद कुछ अलग ही फील होता है। फिर हम मक्के के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद हम हरम शरीफ का वीडियो बनाएंगे।